हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे ममता मशीनरी आईपीओ की कि इस कंपनी के कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं, कंपनी करती क्या है और इस आईपीओ में को लेके मेरा क्या व्यू बन रहा है कि इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए सबसे पहले ये जो आईपीओ है, बेसिकली ये आईपीओ बहुत ही स्मॉल साइज आईपीओ है। ठीक है, स्मॉल साइज आईपीओ इसका मतलब इसका जो है ये 179 करोड़ के आसपास का ही आईपीओ है। और ये जो आईपीओ है वो प्योरली ऑफर फॉर सेल है। ऑफर पर सेल का मतलब ये होता है कि ये जो पैसे हैं वो बेसिकली कंपनी को नहीं जाएगी। जो भी इसकी एग्जिस्टिंग प्रमोटर या शेयर होल्डर होंगे वो इसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इस कंपनी की आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो रखा गया है 230 रुपए से लेकर 243 रुपए तक के बीच में। और अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 14,823 रुपए का। वही अगर हम रिटेल कोटा की बात करें, क्योंकि आजकल जो आईपीओ आ रहे हैं वो जनरली सारे के सारे ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो उसमें रिटेल कोटा का जो रिजर्वेशन है वो 35% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और इस आईपीओ का जो लास्ट डेट है वो है 23 दिसंबर, यानी कि कल मंडे को। ठीक है, तो ये बात हो गई आईपीओ को लेके। अब देखिए बेसिकली कंपनी करती क्या है। कंपनी है वो 1979 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी क्या करती है कि मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और उस मशीन्स को एक्सपोर्ट करती है। किसको एक्सपोर्ट करती है? तो ये बेसिकली पैकेजिंग इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करती है। और वो बनाती क्या क्या है, मतलब ये जो मशीन्स बनाती हैं वो किसके लिए? जैसे प्लास्टिक बैग्स, पाउचेज एंड एक्सट्रूशन इक्विपमेंट्स के लिए। ठीक है, और ये बेसिकली जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उनको ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये है कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। अगर हम कंपनी का फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 196 करोड़ का था। वहीं अगर इसकी प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात करें तो वो 21 करोड़ का था। 22-23 में आते आते 196 से ये 210 करोड़ का हो गया। और जो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 21 से 22 करोड़ का हो गया। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 241 करोड़ का हो गया। वहीं जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 36 करोड़ का हो गया। तो अगर हम देखेंगे कि तो फाइनेंशियल 22-23 से लेकर के 23-24 में इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सडनली काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर इसका रिवेन्यू देखें हम तो जो रिवेन्यू है वो 21-22 में जो पहले 196 करोड़ का था वो 23-24 तक आते आते 241 करोड़ का हो गया। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो जून 2024 तक में जो कंपनी की जो बोरिंग्स हैं वो 4 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं पिछले 3 सालों के। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपनी की जो वो है कुछ की रेशियोज की बात कर लेते हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो वो है 27.76%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 31.29%। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो है 27%। और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.09। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कंपनी के पास जो बोरिंग्स है वो 4 करोड़ के आसपास की है, जो कि काफी कम है। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफी बढ़िया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ लिस्टेड पीयर्स की। देखिए ये जो आईपीओ आ रही है वो बेसिकली 17 के पी के मल्टीपल आ रही है। ठीक है, वहीं जो इसके पीयर्स हैं वो हैं राजू इंजीनियर्स, जो कि जिसका जो पी है वो 57 के आसपास का है। ठीक है, और वहीं काबरा एक्सट्रूशन टेक्निक का जो पी है वो 30 के पी पे है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यूशन है वो काफी अच्छी लग रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एंकर इन्वेस्टर्स की। कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसे लगाए हैं, तो देखिए एक नज़र इस पे डाल लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये वो फंड है जिन्होंने इसमें पैसे लगाए हैं। 3P इंडिया इक्विटी फंड, विंड्रो कमर्शियल, शुभकम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और चार्टर्ड फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड। तो ये कुछ नाम है जो कि इसमें से अगर मैं देखूं तो 3P इंडिया इक्विटी फंड और चार्टर्ड फाइनेंस एंड लीजिंग फंड ये काफी रेपुटेड नाम है जिन्होंने इसमें इस आईपीओ में एंकर एज एंकर इन्वेस्टर्स में पैसे लगाए हैं। ठीक है, ये बात होगी इसकी एंकर इन्वेस्टर्स की। अब अगर हम बात करें इसकी सब्सक्रिप्शन की, देखिए डे टू तक की अगर इसकी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो क्यूआईबी कैटेगरी में 4.74 टाइम्स है। एचएनआई कैटेगरी में है ये 15.88 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी में है 52.96 टाइम्स। और एम्प्लॉय कैटेगरी में है ये 56.69 टाइम्स। और वही अगर हम टोटल बात करें तो डे टू की जो सब्सक्रिप्शन है वो 38.86 टाइम्स आई है। जबकि जो फाइनल डे की सब्सक्रिप्शन जो कि मंडे को आएगी वो बहुत ही उम्मीद करता हूँ कि इससे भी ज़्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि क्यूआईबी कैटेगरी की जो सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली लास्ट डे में 2 बजे के बाद जो आती है वो एक तरह का इंडिकेशन होता है कि इसमें किस तरह के सब्सक्रिप्शन और अच्छे आ सकती है। ठीक है,
तो क्यूआरए की सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली लास्ट डे पे ही आती है। तो देखिए इस जो अभी तक जो हमने एनालिसिस करी उस बेस पे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि देखिए जो भी जनरली जो स्मॉल साइज के आईपीओ होते हैं वो टिपिकली इन्वेस्टर्स को अच्छे लगते हैं, ठीक है, जिनमें काफी धमाकेदार सब्सक्रिप्शन भी आती है और लिस्टिंग एंड भी अप्रोक्सीमेटली, अब लिस्टिंग एंड की बात तो हम चलिए बाद में करेंगे। उसके बाद देखिए इस कंपनी का बेसिकली ये जो है ये स्मॉल साइज आईपीओ है जो कि इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है। और मिनिमल जो कंपनी का जैसे मैंने बताया था डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो काफी हेल्दी है। तो इसका मतलब कंपनी के पास ऑलमोस्ट जीरो डेट है और इसके जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो भी काफी अच्छे हैं। वहीं अगर हम लिस्टेड पीएस की बात करें तो इसका जो पीई का मल्टीपल था वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन एक बात थी जो जैसे कि हमने देखा था पहले की जो सडन राइज हुआ था इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में जो कि 61% का था, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी एंकर इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन की तो ये भी काफी अच्छी है। तो अगर हम देखें तो करीब चार चीजें जो इसमें पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ये जो पैट जो सडन इंक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये एक कॉशन है, ठीक है। तो ये एक बात होगी इसकी। तो इन सारी चीजों को लेके ये लगता है कि इस आईपीओ के जो मेरा व्यू बन रहा है कि तो इस आईपीओ को लेके वो तो फिलहाल बन रहा है कि मैं इस आईपीओ को डेफिनेटली सब्सक्राइब करूंगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक लग रहे हैं और कंपनी के पास कर्जा वर्जा है नहीं, फाइनेंशियल इश्यूज भी अच्छे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन भी अभी तक का अच्छा है, बाकी जो फाइनल सब्सक्रिप्शन आएगी वो तो कल आएगी। तो इन सब बेस पे मुझे मैं जो मेरा व्यू बन रहा है इस आईपीओ को लेके पर्टिकुलर सब्सक्राइब करने का बन रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो भी इंस्टेंटली अपडेट करना होता है मैं उस पर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।